नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन के गुणत्रय। सांख्य जो दर्शन है वह कपिल मुनि ने प्रस्तुत किया था, यानी उसके जो संस्थापक हैं वह कौन हैं? कपिल मुनि। और कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में 3 गुण माने गए हैं। कितने गुण माने हैं? 3 गुण, जिनको गुण त्रय भी कह देते हैं। तो देखिए, एक कारिका ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में प्रस्तुत की है, और कारिका है आपकी प्रीत्य प्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन विरक्तयश्च गुणा। ये कारिका है विद्यार्थी। कौन सी कारिका है? ये जो कारिका है आपकी, देखिए क्या है कारिका कि प्रीति गुणत्रय होते हैं। गुणत्रय का तात्पर्य क्या होता है? 3 गुण। क्या है विद्यार्थियों? गुणत्रय अर्थात 3 गुण। अब 3 जो गुण हैं वह कौन से हैं? एक तो है आपका सतगुण, एक है आपका रजगुण, और एक है आपका तम गुण। कहीं कहीं इसके लिए सत्व, इसके लिए रजस और इसके लिए तमस लिखा भी मिल जाता है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो 3 गुण होते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार इस संसार की प्रत्येक वस्तु में ये 3 गुण पाए जाते हैं। जितनी भी वस्तुएं संसार में वे 3 गुणों से युक्त होती हैं। कौन से? सत, रज और तम। तो ये जो गुण हैं प्रत्येक मानव में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पशु में, हर स्थान पे इन गुणों का प्रभाव पाया जाता है। अब क्या कहते हैं? प्रीति जो सत्वगुण होता है वह कैसा होता है? प्रीति उत्पन्न करने वाला होता है। और ये रजगुण होता है वह अप्रीति वाला होता है। और ये विषाद युक्त होता है, विषादात्मक। अब देखिए, ये जो सत्वगुण है, क्योंकि एक की प्रीति हो गई, अप्रीति और विषाद। सत्वगुण प्रकाश उत्पन्न करता है, ये प्रवृत्ति पैदा करता है, और ये नियंत्रण करता है। नियमार्थ यानी नियमन, नियंत्रण करता है। कौन सा गुण? जो गुण तम गुण है। तो क्या बताया है कि जब कोई व्यक्ति सत्व गुण से प्रभावित होता है, तो अगर वह किसी कार्य को करना चाहता है तो उसका मन उसमें एकाग्रचित्त हो जाएगा। वह उस कार्य को तन्मयता से कर सकता है, उसमें उसका प्रकाश होगा, ओज होगा। किंतु उस कार्य को करने के लिए जो रजगुण है वो प्रवृत्ति करता है, प्रेरित करता है। यानी किसी कार्य में जब लगेगा कोई व्यक्ति, तो वह रजगुण के द्वारा प्रवृत्त हुआ उस कार्य में, यानी रजगुण उसको ऐसा प्रेरित करेगा जिससे वह उस कार्य में लग सकता है। और तम गुण ऐसे होता है जो नियंत्रित करता है, नियमन करता है। आलस्य आदि जो लक्षण हैं वो किसके होते हैं? आपके तम गुण के होते हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं? अन्यो अन्य अभिभव। अन्यो अन्य का तात्पर्य होता है
एक दूसरे का अभिभव, अभिभव कहते हैं दबाने को, कि अन्य अभिभव एक दूसरे को दबा करके आश्रय जनन और उसका आश्रय लेकर के एक दूसरे का मिथुन कहते हैं जोड़े को, मिथुन विरतयश्च, यानी मिथुन की तरह, यानी एक जोड़े की तरह एक दूसरे के जोड़े की तरह। मिथुन का तात्पर्य क्या होता है कि एक दूसरे का आश्रय लेने से, एक दूसरे से मिल करके गुण होते हैं। कैसे कि कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और उस व्यक्ति में तीनों गुण हैं, सत, रज और तम। तो उसके मान लीजिए किसी व्यक्ति में मान लीजिए सत, रज, तम है। अब सतगुण और रजगुण को अगर किसी ने तम गुण ने दबा दिया तो उस व्यक्ति में क्या है, आलस्य, उदासीनता, नकारात्मक विचार, ये सब पाए जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति में रजगुण ऊपर बढ़ जाता है और तमगुण और ये दोनों दब जाते हैं, तो दब गए तो अभिभव हो गया। और आश्रय क्यों है, क्योंकि ये सब में पाए जाते हैं। तो उस व्यक्ति में तम गुण ही पाया जाएगा। प्रवृत्ति, चंचलता, किसी को पीड़ित करना, ये सब किस में पाए जाते हैं, रजगुण वाले व्यक्ति में। तो जब सत्वगुण और तमगुण दब जाएं और रजगुण ऊपर रहे तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम रजोगुण। तो उसने दोनों गुणों को, इन दोनों गुणों को दबा लिया तो ये हो गया अभिभव। और आश्रय क्यों है, क्योंकि उसमें ये गुण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए सत्गुण है, कोई व्यक्ति सत्गुण से युक्त है। अब सत्गुण से युक्त होगा तो क्या होगा कि उसमें प्रीति, स्नेह पाया जाएगा, प्रेम पाया जाएगा, एकाग्र चित्तता पाई जाएगी और उसमें उस कार्य को करने का प्रकाश होगा। सत्गुण वाला जो व्यक्ति है किसी भी कार्य को तन्मयता से कर सकता है। जैसे किसी योगी को समाधि लगानी है, और समाधि लगानी है तो क्या होगा कि उसमें सत्गुण होगा तो वह उस समाधि में लीन हो सकता है। उसके फिर रजगुण और तमगुण दोनों ही दब जाते हैं, उनका अभिभव हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, अन्य अभिभव और आश्रय, यानी एक दूसरे को दबाते हैं और एक दूसरे का आश्रय लेते हैं। ऐसे होते हैं आपके गुण। अब देखिए, जैसे एक गाना है, एक गीत। अब गाना है उसमें भी तीनों गुण पाए जाते हैं। कैसे, एक गाना किसी में प्रीति उत्पन्न कर सकता है, दूसरे व्यक्ति में अप्रीति उत्पन्न कर सकता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें विषाद, यानी उसको कोई मतलब ही नहीं है उससे, तो वो क्या है, विषाद से युक्त हो गया। तो इस प्रकार से इस संसार में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, अर्थात प्रकृति से जो उत्पन्न है जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, उन सभी वस्तुओं में तीन गुण पाए जाते हैं। कौन से? सत, रज और तम। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो कारका है हमारी 12, ये क्या कहती है, प्रीति, अप्रीति, विषादात्मक, कि प्रेम, प्रीति, अप्रीति और विषाद से युक्त, प्रकाश और प्रवृत्ति और नियम से युक्त, अन्य अभाव, एक दूसरे को दबा करके, और आश्रय जनन, और एक दूसरे का आश्रय लेकर के मिल करके जो तीनों गुण हैं वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं गुणों के ऊपर, इनके लक्षणों के विषय में कैसे कार्य करते हैं ये तीनों गुणों, एक और कार्य का है विद्यार्थियों, उसको हम लिखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए कि सत, रज और तम, ये तीनों गुण सुख दुख मोह स्वभाव वाले
प्रकाश प्रवृत्ति और नियंत्रण सामर्थ्य वाले, एक दूसरे का अभिभव करने वाले, एक दूसरे का आश्रय लेने वाले और एक दूसरे का आविर्भाव करने वाले तथा एक दूसरे से मिलकर चलने वाले हैं। अब देखिए, यह दूसरी कारिका है जो उन गुणों के लक्षणों को बताती है कि कौन से गुण का कौन सा लक्षण है। तो देखिए क्या कहा है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलम च रजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीप वच्चार्थतो वृत्तिः। क्या कहा, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलम च रजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीप वच्चार्थतो वृत्तिः। ये है कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, कि जो सत्व गुण होता है वह लघु, लघु कहते हैं हल्का, और प्रकाश उत्पन्न करने वाला इष्टम माना गया है। कि जो सत्व गुण है वह हल्का और प्रकाश उत्पन्न करने वाला माना गया है। और उपष्टम्बकम चलम च रजः, कि उपष्टम्बकम चलम च रजः, तो क्या बताया है कि उपष्टम्बक यानी प्रवर्तक। उपष्टम्बक किसको बोलते हैं, प्रवर्तक को, यानी जो प्रवृत्त करता है, किसी कार्य में लगाता है। और चलम और चंचल होता है, यानी किसी व्यक्ति को किसी कार्य में लगाता है और चंचल होता है। ऐसा कौन सा होता है, रजगुण होता है। क्या बताया, सत्वम यानी जो सत्व गुण है, लघु प्रकाशकम इष्टम, यानी जो सत्व गुण है उसको लघु और प्रकाशक मानना चाहिए। यानी सत्व गुण हल्का और प्रकाश उत्पन्न करने वाला होता है, ऐसा सांख्य शास्त्रियों को मानना है। और उपष्टम्बकम चलम च रजः, और प्रेरित करने वाला और चंचलता से युक्त कौन सा होता है, रजगुण होता है। और गुरुवर्णकम एव तमः, कि गुरुवर्णकम एव, यानी गुरु कहते हैं भारी और आवरक अर्थात ढकने वाला, भारीपन उत्पन्न करने वाला, ये क्या होते हैं, तम गुण कहलाता है। और फिर कहते हैं देखिए कि तमोगुण कैसा होगा, भारी और आवरक। फिर उसके बाद कहा है कि प्रदीपवत, प्रदीपवत कहते हैं दीपक के समान, प्रदीपवत, ता हो जाएगा ये चा, अर्थतो वृत्ति। अर्थतो, अर्थता कहते हैं प्रयोजन बस। प्रयोजन किसका होता है, तो जो पुरुष का प्रयोजन होता है। तो पुरुषार्थ के प्रयोजन के कारण प्रदीपवत, दीपक की समान, वृत्ति, इनका व्यवहार होता है, इनकी वृत्ति होती है। कैसे, दीपक जो होता है, दिया, उसमें तीन चीजें होती हैं, तेल होता है, बाती होती है और अग्नि होती है। तो जिस प्रकार से अग्नि, तेल और बाती मिल करके सबका कार्य प्रयोजन क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करना, तो वे तीनों मिलकर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से ये जो गुण हैं तीनों, ये तीनों गुण भी मिलकर दीपक के समान प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। यानी दीपक के समान जो पुरुष का जो प्रयोजन होता है उसको ये सिद्ध करते हैं। तो आप इसका विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट है तो देखिए एक बार और थोड़ा सा इस कारिका में आए हुए, तो देखिए सत्व कैसा होता है, लघु और प्रकाशक, और ये प्रवृत्ति वाला और चंचल, और ये आवरक और भारी होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने आज पढ़े जो तीन गुण हैं, सांख्य दर्शन के द्वारा माने गए, स्वीकार किए गए जो तीन गुण हैं, और बताया गया है कि सत्वगुण लघु एवं प्रकाशक होता है,
रजोगुण प्रवर्तक और चंचल होता है, तमोगुण भारी और आवरक होता है। तो ये जो 3 गुण हैं, और तीनों गुण क्या है, मिल करके दीपक की समान कार्य करते हैं, ये सांख्य आचार्यों का मानना है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थी हमने पढ़े सांख्य दर्शन के 3 गुण। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। जो साथी भाई बहन इन वीडियो को पढ़ रहे हैं और जो भी उनके सहपाठी या परिचित संस्कृत भाषा में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो उनके कार्य की हैं। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।